हेलो साथियों। तो हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ, नए टॉपिक की नई ट्रिक के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं नई ट्रिक क्या है। विशेषण हमारा टॉपिक है, विशेषण आज का। और हमारी नई ट्रिक है गुणी परियों की संख्या सर्वे में आई। तो देखिए इस ट्रिक को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो हम ट्रिक को लिख देते हैं यहाँ पर। गुणी परियों तो आप देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है यहाँ पे गुणी परियों की संख्या सर्वे में आई। ये जो ट्रिक है हमारी, विशेषण के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, उनके लिए बनाई है मैंने। तो आइए देखते हैं विशेषण का पहला प्रकार देखते हैं हम। यहाँ पर पहला प्रकार है आपका गुणी से गुणवाचक हो गया। गुणी से गुणवाचक। दूसरा है आपका परियों से हो गया आपका परिमाणवाचक। और तीसरा है आपका संख्या से हो गया आपका संख्यावाचक। और चौथा और लास्ट है आपका सर्वे। सर्वे से हो गया आपका सार्वनामिक वाचक। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ट्रिक के माध्यम से चारों वेदों को कितनी आसानी से आपको समझा दिया है। ये आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद किए जा सकते हैं कि गुणी परियों की संख्या सर्वे में आई। तो गुणी से हो गया आपका गुणवाचक, परियों से हो गया परिमाणवाचक, संख्या से संख्यावाचक, और सर्वे से हो गया आपका सार्वनामिक। आगे चलते हैं, विशेषण की बात करते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जो सब प्रयोग होते हैं, यानी जैसे हम विशेषण और एक, इन दोनों में भी अंतर जान लेते हैं। ये क्या है? पहला है विशेषण और दूसरा है विशेष्य। ये क्या है? विशेषण तो अभी जैसे आपको बताया मैंने, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया, या जिसकी विशेषता बताई जाती हो। क्या? जिसकी विशेषता बताई जाती हो वो कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाती हो वो तो है विशेष्य। और जो विशेषता बताता है, बताता है, वो क्या है? वो विशेषण है। जो विशेषता बताता है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पर लिखूं मैं, जैसे लाल टमाटर। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें टमाटर के आगे लाल लगा हुआ, ये तो हो गया आपका विशेषण। और ये हो गया टमाटर शब्द है जो संज्ञा। संज्ञा यानी विशेष है, संज्ञा। तो ये विशेष्य हो गया आपका। और ये जो लाल है ये हो गया आपका विशेषण। तो मैं समझता हूं इनमें ज्यादा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी जो विशेषता बताता है वो विशेषण, जिसकी विशेषता होती है वो विशेष्य होगा। तो आइए आगे चलते हैं हम। आपका एक गुणी परियों की संख्या हो गया, परिभाषा हो गई, और विशेषण और विशेष्य में अंतर। अब हम चलते हैं गुणवाचक की तरफ। तो हमें यहाँ पर इसको मिटाना होगा, हमारे बोर्ड पर जगह कम है। तो आइए आगे चलते हैं, गुणवाचक के बारे में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जो शब्द
संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रंग, आकार व स्वभाव को बताते हैं वो गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम यहां पर लिख देंगे सुंदर, सुंदर लड़का। तो लड़का अपनी संज्ञा है, सुंदर अपना विशेषण हो गया। तो लड़का क्या है? सुंदर है। तो सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। किसकी बता रहा है? लड़के की। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अपना अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक से आपको अंदाजा लग रहा हो कि ये मात्रा के संदर्भ में है। ये शब्द वस्तु, व्यक्ति की, ये शब्द वस्तु, की मात्रा बताते हों, उन्हें हम या नापतोल बताते हों, या मापतोल बताते हों, उन्हें हम परिमाणवाचक कहते हैं। ये परिमाणवाचक हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चय और दूसरा है अनिश्चय। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं इसमें कि 2 किलो, उदाहरण देखते हैं हम, 2 किलो चीनी। तो यहां पर ये निश्चय है। किसकी? माप तोल की बात कर रहा है, निश्चय की बात कर रहा है, माप तोल की बात कर रहा है, निश्चय की बात कर रहा है। 2 किलो है तो ये निश्चयवाचक परिमाणवाचक, निश्चय परिमाणवाचक है। ये आगे अपना जैसे इस यहां पर लिख दूं मैं कुछ दूध, कुछ दूध है। कितना दूध है? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, पता नहीं है, लेकिन कुछ है। तो यहां पर ये जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक अनिश्चय परिमाणवाचक है। तो मैं समझता हूं ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अपना आगे है संख्यावाचक। जो अपना संख्यावाचक है आगे, उसमें व्यक्ति, वस्तुओं की संख्या बताते हैं। तीसरा है अपना संख्यावाचक। इसमें व्यक्ति, वस्तुओं की, वह लगा देते हैं हम, लेकिन यहां पर वस्तुओं की संख्या बताते हैं। जैसे सर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वही निश्चय अनिश्चय है इसमें भी। जैसे यहां पर निश्चय अनिश्चय है ना, वो सेम ही यहां पर है, यही रूल है यहां पर भी। तो इसमें जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, उदाहरण देते हैं आपके लिए, 4 आम। तो यहां पर 4 आम है, फिक्स है, निश्चय है।
4 वस्तु की बात कर रहा है, 4 वस्तुएं हैं, आम के रूप में हैं, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक हो गया ये पहला आपका। और मैं यहाँ पर लिख देता हूं कुछ व्यक्ति। कुछ व्यक्ति में क्या हुआ? कुछ व्यक्ति में अनिश्चयवाचक है, कुछ, कितने व्यक्ति हैं कोई पता नहीं है। कुछ अनिश्चयवाचक संख्यावाचक है, अनिश्चय संख्यावाचक है आपका। अगला है अपना चौथा टॉपिक है अपना, संख्या से हो गया परिमाण, परिमाण हो गया सार्वनामिक वाचक। सार्वनामिक वाचक में ये लाइन थोड़ा मिटा देते हैं नीचे से। तो इसको हम सार्वनामिक को संकेतवाचक भी कहते हैं, यानी आप कंफ्यूज ना हो, अगर सार्वनामिक ना आए तो संकेत आ जाए तो इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। तो ये क्या है? वे शब्द संज्ञा से पहले लग के उसकी विशेषता बताते हो। मतलब वैसे शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता, उसका गुणगान कर रहे हैं, भाई कौन है वो? भाई सार्वनामिक वाचक है। उदाहरण के लिए जैसे वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, संज्ञा से पहले लग रहा है, संकेत कर रहा है कि वह मेरी किताब है। ठीक है, आगे इसमें चौथा, ये हो गए आपके पूरे चारों भेद। लेकिन एक और है इसमें, मैंने पढ़ा है उसको, मैं उसको आपको भी बताता हूं। पांचवा एक पॉइंट है, पांचवा है वो है आपका निपातवाचक। इसमें क्या है? ये प्रत्येक की बताता है। इसमें एक शब्द है, ये ध्यान रखना आपको, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की बात करता है। ये प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति की बात करता है, जैसे अलग अलग बात करता है उनकी, क्यों अलग अलग पहचान, अलग अलग बल देने की बात करता है। उदाहरण के लिए जैसे हर एक व्यक्ति, हर एक यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु की, व्यक्ति की जैसे अलग अलग वो